नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग की कथा परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति से जुड़ा है। ब्रह्मा जी के अहंकार से प्रजापति दक्ष का जन्म हुआ था, जिसे वह अहंकारी राजा था और अत्यंत क्रोधित था। दक्ष अपने 27 पुत्री का विवाह चंद्रमा से किया था, लेकिन चंद्रमा सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करता था, बाकी से नहीं करता था। बाकी 26 पत्नियां से प्रेम नहीं करता था। तब सभी पत्नियां जाकर अपने पिता दक्ष के पास जाकर सारी बातें बताई। तब दक्ष ने चंद्रमा को बहुत बार समझाया, किंतु चंद्रमा नहीं माने। जब चंद्रमा को समझाने पर चंद्रमा नहीं माने और सभी पुत्री दुखी था, तब पुत्री को दुखी देखकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें अक्षय रोग होगा। बस इतना कहते ही चंद्रमा के अक्षय रोग हो गया। अब चंद्रमा उठ भी नहीं पाते थे और पूरे शरीर खराब होने लगा। तब सभी देव जाकर परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और सभी बात बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा आराधना और जप महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से चंद्रमा अक्षय रोग से मुक्ति पाएगा। तब सभी देवता जाकर चंद्रमा से भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग बनवाया और पूजा अर्चना करवाया विधि पूर्वक। बहुत दिनों तक कठोर तप किया और महामृत्युंजय जप किया। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और चंद्रमा को रोग से मुक्ति दिलाया। चंद्रमा के प्रार्थना करने पर सोमनाथ शिवलिंग में निवास करने लगे थे। शिवलिंग चंद्रमा के द्वारा बनाया गया था, इसलिए यह शिवलिंग सोमनाथ कहलाया। भगवान शंकर चंद्रमा के एक दिन पूर्णतः प्रकट होने का वरदान दिया था और बाकी 16 कलाओं में घटते बढ़ते रहने के लिए वरदान दिया था। कृष्ण पक्ष में घटने के लिए और शुक्ल पक्ष में नित्य प्रतिदिन बढ़ने के लिए और पूर्णिमा के दिन पूर्णतः प्रकट होने के लिए, एक ही दिन प्रकट होने के लिए वरदान दिया था। यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान चंद्रमा के द्वारा बनाया गया पार्थिव शिवलिंग था, इसलिए यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाया। और भगवान शंकर हमेशा के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में निवास करने लगे। तब से यहाँ जो भी श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक दर्शन करने आते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के, तब सभी पाप दोष से मुक्त हो जाते हैं और शरीर आरोग्य हो जाते हैं, रोग से मुक्ति पा लेते हैं। यह कथा सोमनाथ का था।